सैटर्न यानी कि हमारे कर्म के देवता जिन्हें हम कहते हैं, वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। 17 जून को रेट्रोग्रेड होंगी और 4 नवंबर तक वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेंगे और 4 नवंबर के बाद में वो डायरेक्ट होंगे। ठीक है, एक्वेरियस में इस वक्त सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव जो एक जॉडियक है, जहाँ पर सैटर्न अपना आई कैन से वो कहते हैं ना कर्म करने के बाद जो फल मिलता है, वहाँ पर वो इस वक्त विराजमान है। सारे जॉडियक साइन पे असर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर होता है सैटर्न का, चाहे वो रेट्रोग्रेड हो, चाहे डायरेक्ट हो, या वो अपना जॉडियक चेंज करते हैं, या शनि की 7.5 होती है, जो भी कुछ एक्टिविटीज़ सैटर्न से रिलेटेड होती है, डेफिनेटली हमारे लाइफ पे बड़े वाले लेवल पर असर होता है। ठीक है, सैटर्न अराउंड 4.5 महीने करीब रेट्रोग्रेड रहते हैं, हर साल की बात है उनका। ठीक है, तो उस वक्त का जो समय है, उस वक्त हमारी लाइफ पर उनके जो असर हैं या उनकी जो आई कैन से निगेटिव या पॉजिटिव जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, वो आई कैन से बड़े लेवल पर होता है। सैटर्न मोस्टली जो होता है वो 10th हाउस और 11th हाउस के कारक हैं कालपुरुष कुंडली, क्योंकि प्रोफेशन के कारक हैं, प्रोफेशन के और आपकी इनकम्स या आपकी गेन्स या आपकी ड्रीम्स 11th हाउस से हम जगह देखते हैं, और 10th हाउस है आपका प्रोफेशन, आपके कर्म, जो आप कर्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न साइन होता है वहाँ पर, तो दोनों के सैटर्न देते हैं। बेसिकली प्रोफेशन की बात करती हूँ तो उसके अलावा अभी रेट्रोग्रेड पोजीशन में क्या होता है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता ही है कि कोई इंसान सामने देख रहा है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो सामने की तरफ देख रही हूँ और मुझे रेट्रोग्रेड हो रही हूँ, तो मेरा जो पोजीशन है वो ऐसा ही रहेगा, बट मैं पीछे की तरफ देखने लगी। जैसे जैसे आप टर्न करते हैं, रेट्रोग्रेड से टर्न कर लेना, वक्र हो जाना, उल्टा हो जाना। ठीक है, दैट इज़ अ रेट्रोग्रेशन कहलाता है। अब सैटर्न जैसे सामने डायरेक्ट चल रहे हैं और उनको रेट्रोग्रेड होना है, तो उनका ध्यान कहाँ जाएगा, उनका ध्यान जाएगा पीछे वाली जगह, पीछे जाएगा। जैसे कई बार हम गाड़ी भी रिवर्स कर रहे हैं तो हम सामने की तरफ कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान पीछे जाता है, एक प्रैक्टिकल बात होती है। ठीक है, वही चीज़ हम, क्योंकि हम रिवर्स में चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वही चीज़ सैटर्न के साथ होती है, सारे प्लैनेट्स के साथ होती है जो भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में आते हैं। अब सैटर्न कर क्या रहे हैं, पहले इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सैटर्न अपनी जो जिस हाउस में वो आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, उस हाउस से पिछले वाले हाउस पर ध्यान दे रहे हैं। इस प्रभाव तो इस हाउस पे भी है, क्योंकि आप यहीं पर बैठे हुए हैं, जैसे मैं यहीं बैठी हूँ, लेकिन मेरा ध्यान पीछे जा रहा है, यानी कि सैटर्न का ध्यान पीछे जा रहा है। जो पीछे वाला जो आपका हाउस है, सैटर्न के जस्ट बैक वाला हाउस है, जिसे कहते हैं कैप्रिकॉर्न का, ये बैकवर्स में, तो कैप्रिकॉर्न वाला जो हाउस है वहाँ पर कंप्लीटली ध्यान जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि उस कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड या उस हाउस से रिलेटेड आपके कोई भी कर्मा अगर रह गए हैं या छूट गए हैं, या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनकम्प्लीट है, उस सब चीज़ों को इस वक्त कंप्लीट करने का समय है रेट्रोग्रेशन। एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन, बिकॉज कई लोग कहते हैं रेट्रोग्रेड शनि है तो नॉट गुड, नो, बिकॉज ऑफ कि जैसे ही सर्टेन रेट्रोग्रेड होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो पिछली जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको सॉल्व करने के लिए कहते हैं कि नाउ यू कैन सॉल्व, यू शुड सॉल्व दैट थिंग्स, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। आप समझ रहे हैं? तो रिवर्स ही हो तब इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो दैट इज़ सैटर्न का जो ये जो चल रहा है टेम्परामेंट, ये होता है। सारे जोड़े से मैं कस्टमाइज़ करने वाली हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के 11th हाउस में एक सैटर्न रेट्रोग्रेड कर रहे हैं। इसके पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मैं किसी भी तरह का और कोई ट्रांजिट इस वक्त नहीं इन्वॉल्व करूँगी सिवाय सैटर्न के। सिर्फ मैं सैटर्न की ही बात करूँगी इस पूरी वीडियो में। ठीक है, इफेक्ट्स वगैरह वो सब नहीं, सिर्फ सैटर्न की बात होगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। एरीज वालों के लिए 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक्वेरियस में बहुत अच्छी पोजीशन है। एरीज वालों के लिए काफ़ी अच्छी अभी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से चल रहे हैं, बट रेट्रोग्रेड पोजीशन आ गया तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एरीज वालों के लिए आपके 10th हाउस को इस वक्त देखेंगे। इस वक्त एरीज वालों को करना क्या है? सबसे पहले यू शुड बी अलर्ट इन योर करियर, यू शुड अलर्ट इन योर स्टेबिलिटी। उसके अलावा आपको सारा ध्यान अपने करियर पर ही लगाना पड़ेगा इस समय। अभी क्या हो रहा था, जब सैटर्न डायरेक्ट हो रहे थे, 17 जनवरी से डायरेक्ट हो रखे हैं और 17 जून को वो तक डायरेक्ट है, तब तक आप क्या कर रहे थे? आप यू आर एन्जॉइंग योर गेनिंग, बिकॉज 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। ठीक है, सैटर्न गेनिंग को आप एंजॉय कर रहे थे, इनकम को एंजॉय कर रहे थे, आपके विशेष को एंजॉय कर रहे थे, आपके नेटवर्किंग को एंजॉय कर रहे थे। 11th हाउस योर नेटवर्किंग ऑल्सो, आपके मास मीडियाज जो भी हो चाहते हैं उनको एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे, आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं आपका
जो करियर वाला जो लेवल है या करियर का जो पोजीशन है, आपकी स्टेबिलिटी है, अथॉरिटी लेवल से आपके रिलेशनशिप है, आपके फादर लेवल से जो रिलेशनशिप है, आपके जो बॉसेस के साथ रिलेशनशिप है, या आपकी वो कहते हैं कि स्टेबिलिटी इन माई लाइफ, नाउ आई एम सेटल्ड, उस चीज़ से जो भी आपका बाकी रहा है, यू शुड, आपको उधर वो देखना पड़ेगा। एरीज वालों के लिए अपना करियर पे ध्यान दीजिएगा। अपना करियर आपका कैसा चल रहा है, टेम्पररी अगर करियर है तो उसको परमानेंट कीजिएगा। इस वक्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी टूवर्ड्स योर करियर कंप्लीटली। 4.5 महीने आप सिर्फ उस चीज़ को पे ध्यान देंगे, आपकी गेनिंग या आपकी जो भी अच्छाई चीज़ थी उन सबको साइड में रखेंगे, उस पर ध्यान देंगे। उसके अलावा हो सकता है कि इस वक्त आप करियर चेंज करें, इस समय हो सकता है कि आपको करियर में चुनौतियाँ मिलेगी, प्रॉब्लम्स आ सकती है, बड़े लेवल पर प्रॉब्लम आएगी। देखिए सारे जोड़े से हमको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं वहाँ प्रॉब्लम खड़ी करते ही हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है इन योर करियर स्टेबिलिटी। आप बहुत ज़्यादा जंप मत कीजिए अपने करियर को, बहुत ज़्यादा पैकेज को ध्यान में रखते हुए जंप मत कीजिएगा कि मेरा पैकेज अच्छा नहीं तो मैं जंप कर लूँ या उधर चला जाऊँ। डोंट डू इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, ठहराव की तरफ जाइए जहाँ पर हो सके। गवर्नमेंट जॉब है, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कीजिए, इस तरह की चीज़ कीजिए और परमानेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए इन योर करियर। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके जो 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाले हैं अगले 4.5 महीने के लिए। टॉरस वालों को इस समय प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा कर्मा टूवर्ड्स योर फादर फिगर और योर डेस्टिनी प्लेस पे। आपके रेट्रोग्रेड पोजीशन का सारा जो इफेक्ट है आपके 9th हाउस में डालने वाले हैं सैटर्न इस समय। इस वक्त यू आर एंजॉयिंग इन योर करियर, यू आर एंजॉयिंग इन स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इन योर करियर, बट अभी आपको कुछ जो है कर्म बाकी रह गए हैं टूवर्ड्स योर फादर फिगर, योर गुरुजन, योर स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल पावर एंड योर डेस्टिनी ऑल्सो। ये सब चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपको इस वक्त उन सब चीज़ों का आई कैन से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा जो आपके फादर की तरफ से आपके लिए आ रही है, ठीक है। हो सकता है इस समय आप अपना करियर चेंज करके अपने फादर की बिजनेस में एंट्री कर जाएं या फादर का कोई काम है उसमें एंट्री कर जाएं। इस समय आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा टूवर्ड्स योर वर्क, आपकी स्पिरिचुअल पावर की तरफ भी। एक होता है ना कि मैं एक नास्तिक वाला जो एरिया होता है कि ठीक है आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई लाइफ, एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन इस समय आपको अपने आस्तिक होने करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी पड़ेगी और उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनी का भी देखना पड़ेगा कि आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन आपकी किस्मत अगर आपको साथ देती हुई नज़र इस वक्त नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आपको करियर में उतार चढ़ाव होता हुआ नजर आएगा। अपने फादर का ब्लेसिंग लीजिए, उनकी जो एडवाइस वो देते हैं या उनकी जो वो कहते हैं ना कि वो गाइडेंस है, उसका आपको इस वक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बी स्पिरिचुअल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टॉरस पीपल। अदरवाइज आपको इसमें बड़े वाली प्रॉब्लम हो सकती है टूवर्ड्स योर करियर, क्योंकि राइट नाउ करियर में ट्रांजिट कर रहे हैं बट रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ गए हो। भी इस पर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव करना या बागी तेवर दिखाना या कहीं ना कहीं अपने जो पैटर्न है, आपके परंपराएं हैं या आपकी जो फैमिली की जो है उन सब से अगेंस्ट होना, बहुत आपको प्रॉब्लम इस वक्त आ सकती है। इस समय ये भी पॉसिबल हो सकती है कि आपको जॉब से प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपको जॉब छोड़नी पड़ जाए। टॉरस वालों को इस वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, बी स्पिरिचुअल लेवल पर। बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड पोजीशन आने वाले हैं 4.5 महीने, ठीक है। जेमिनीज वालों के लिए इस समय किस्मत का साथ दे रहे हैं जो सैटर्न है, बट रेट्रोग्रेड पोजीशन में जैसे ही वो आते हैं कहीं ना कहीं आपको आपकी एक डीप थिंकिंग या आपकी जो होता है ना कि गहराई में जाकर के चीज़ करना या हर चीज़ को एक लाइटली नहीं लेना है। हर चीज़ को आपको बहुत गहरे में जाके सोच समझ के इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, पहली चीज़ ये। उसके अलावा जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं इन योर लाइफ, 9th हाउस क्या है? 9th हाउस आपका स्पिरिचुअल पावर है, योर डेस्टिनी है, योर फादर फिगर है, योर गुरुजन है, योर गाइड है जो आपके लाइफ में आते हैं, उन सब का होता है। और अब वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में सैटर्न वहाँ पर काम करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है इस समय आप कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें या आप कुछ भी काम करेंगे ना, एस्ट्रोलॉजर से कहीं ना कहीं आप एडवाइस जरूर लेंगे कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, या डीप थिंकिंग करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर के। तुरंत फैसला मत नहीं लेना एकदम लाइट लेकर के, ठीक है इट्स ओके, नहीं, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके फादर का भी आपको एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपकी जो
आप कहाँ रहते हैं, या आपकी जो स्टेबिलिटी है, या आपकी जो डिसीजन है, या आपकी जो आने वाली लाइफ है। मैं इस प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ बिकॉज सैटर्न जो प्रोफेशन का बहुत बड़ा कारक होते हैं, उन सब चीज़ों को आपको कर्म के द्वारा ही ठीक करना पड़ेगा, सोच विचार करके, गहराई में जा कर के। उसके अलावा एक होता है ना आत्म मंथन करना, अपने आप को देखना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इस समय करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इजीली मत कीजिएगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा बी स्पिरिचुअल ऑल्सो, ईश्वर की आराधना कीजिएगा। और जेमिनीज वालों को एक और बात मैं कहना चाह रही हूँ कि इस समय जैसे मैंने बताया कि आप बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ऑकल्ट साइंस की तरफ जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, कोई हीलर की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है आप ऐसे लोगों के साथ आपका फ्रेंडशिप हो, उन लोगों के साथ एडवाइस रेगुलरली लें, या आप खुद भी सोचें कि मैं ये वाला काम करूँ। पर्सनली आप हो सकता है स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कैन बी पॉसिबल, बट गहराई में जाके सोचिएगा, इजी मत लीजिएगा। बहुत डिसीजन बहुत फटाफट लेना, या हेयर से डिसीजन ले लेना, या बहुत इजीली किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर लेना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल गुड फॉर यू। ठीक है, कैंसर्स वालों की बात करूँ, कैंसर्स वालों के लिए 8th हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, आपका ढैया चल रहा है सैटर्न का। उसके अलावा अब 7th हाउस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। सबसे पहले कैंसर्स वालों को ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्पाउस। अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपकी जो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है, या उनकी जो केयरिंग है, या उनके साथ जो आपका जो कहते हैं ना कि एक बॉन्डिंग है, उसको आपको बहुत संभाल के समय रखना पड़ेगा, पहली चीज़। उसके अलावा आपको नए रिलेशनशिप अगर आप बनाना चाह रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं नए रिलेशनशिप में चला जाऊँ या चली जाऊँ, तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सैटर्न का ढैया चल रहा है, और अब आप वो रेट्रोग्रेड पोजीशन पे आ गए हैं, तो आपके जो 7th हाउस है उस पर बहुत बड़ा वाला इफेक्ट इस पर डालेंगे सैटर्न। ढैया पहले चल रहा है, रेट्रोग्रेड पोजीशन पे आ गए हैं, तो दोनों चीज़ें नेगेटिव आपके ऊपर आ रही है। उसके अलावा आपका जो राशि लॉर्ड है वो है मून। अब मून और सैटर्न बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, नए रिलेशनशिप बनाने के लिए भी आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी से आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा, या आई कैन से बहुत ज़्यादा डिवोटी होना पड़ेगा, लॉयल होना पड़ेगा उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बहुत इजीली हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए, टूटने का कगार पे आए, या डिबेट्स हो, या कुछ अलगाव हो जाए, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाथ जोड़कर ही आपको रिलेशनशिप अगर रखना है, तो हाथ जोड़ करके ही आपको अपने स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर के साथ रहना पड़ेगा। ये अगर आप बिजनेस पार्टनर भी अगर आपका कोई है, पार्टनरशिप में आप काम करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको बड़ा लॉस हो जाए इस समय। कैंसर वालों की बात कर, आपके पार्टनर जो भी, चाहे लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, दोनों के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा आई कैन से अपने कर्म करते हुए और आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, ये वाला लेवल पे आप अपनाएंगे तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। अदरवाइज प्रॉब्लम आप ही को 8th हाउस में सैटर्न है, लॉस इसका हाउस होता है, वो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लियोज वालों की बात करूँ, लियोज वालों के लिए 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाले हैं अगले 4.5 महीने के लिए। ठीक है, लियोज वालों के लिए सैटर्न जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। लियोज का स्वामी सूर्य है, सैटर्न इज बागी है, वैसे है तो वो पिता एंड पुत्र, लेकिन बागी तेवर रहते हैं, हमेशा अगेंस्ट रहते हैं। तो होने का क्या है कि 7th हाउस में है और रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द लियोज। आपकी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी तरह की बड़ी वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, पहली चीज़ तो ये। या अगर आप नेगलेक्ट ही कर रहे थे ना कि हेल्थ के प्रति ठीक है, इट्स ओके, चल रहा है, मैं मतलब एक वो कहते हैं ना कि चल रही है गाड़ी, नहीं, अब आपको सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली चेकअप करवाइए, आपको बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त आ सकती है। यानी वो होता है ना, पुरानी बीमारियाँ निकल करके आ रही है, निकल के आपको कर रही हैं कि प्रोवोक कर रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, ये 10 साल पहले मुझे प्रॉब्लम थी, फिर से स्टार्ट हो गई, इस तरह की चीज़ें आप फेस करनी पड़ सकती है इस समय आपको, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपने अगर इस वक्त आपको नया लोन नहीं लेना है, लियोज वालों की बात करें, किसी भी तरह का उधारा भी नहीं लेना है, चुकाने में दिक्कत होगी। उसके अलावा आपके कोई दुश्मन भी बड़े नए निकल के आ सकते हैं सामने से ही, आपको लग रहा है ना कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, नहीं, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी दुश्मनी या कोई ऐसे लोग जो आपके खुद के ही लोग हैं, जो आपके सराउंडिंग लोग हैं, वो लोग ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लगे कि ये लोगों ने मेरे से दुश्मनी कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बैक बिचिंग, बैक बाइटिंग, हिडन शत्रु एकदम निकल के आ जाए कि अरे ये मेरे अगेंस्ट हो गया।
सब पे विश्वास भी नहीं करना है आपको। लियोज वालों की बात करें, समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 6th हाउस आपका कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ द सैटर्न रेट्रोग्रेशन। हेल्थ तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ को तो बिल्कुल पकड़ के रखना पड़ेगा। और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर आपको मिलती है तो सोच समझ के ऑप्ट करनी पड़ेगी। 6th हाउस है ना, अर्थ क्षेत्र है, कहीं ना कहीं अगर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपको लगता है कि हाँ ये दिस इज़ वेरी गुड जॉब मैं ले लूँ, या दिस पैकेज इज़ गुड मैं ले लूँ, बट जैसे आप जंप करते हैं, जो आपके ऑलरेडी से जॉब है उससे अगर आप जंप करते हैं तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। जस्ट लालच या जस्ट टेम्पररी रिलीफ के लिए आप उसको चेंज मत कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6th हाउस आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 6th हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न इस समय और रेट्रोग्रेड पोजीशन पे आने वाले हैं, ठीक है। वर्गोस वालों के लिए कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी वापस से स्टार्ट होने वाली है। उसके अलावा आपके किड्स, 5th हाउस से जो किड्स, ठीक है, 5th हाउस बेसिकली और क्रिएटिविटी। अगर आप अनमैरिड हैं, बच्चे आपके नहीं हुए हैं, तो भी आपकी क्रिएटिविटी है, आपका लव अफेयर्स है और आपकी संतान है। बेसिक वो चीज़ें जहाँ आदमी अपने आप को अपनी क्रिएशन दिखाता है, आपकी संतान भी आपकी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। लव अफेयर्स है, आप किससे किस तरह से प्यार कर रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं, और आपका रूटीन इनकम क्या है, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप किस तरह का काम करते हैं, आपके कितने आइडियाज़ हैं, दैट इज़ ए 5th हाउस। मंत्रास ऑल्सो इन 5th हाउस। उन सब चीज़ों को इस समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू भी है, बिकॉज 5th, 9th एंड 1st हाउस जो ये ट्राइंगल बनता है, इट्स यू, ठीक है। 5th हाउस और 9th और 1st हाउस इज यू। ये ट्राइंगल आपका खुद का ही, आप खुद ही हैं जो एक अलग अलग कोनों में हो जाते हैं आपके होरोस्कोप में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो एक रूटीन इनकम है, आपकी जो रूटीन लाइफ है, या रूटीन आपकी जो वर्क थिंग्स है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अपनी पर्सनैलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने करियर पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 5th हाउस ऑल्सो इन करियर, क्योंकि आपकी जो हायर एजुकेशन होती है वो 5th हाउस से होती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी कोई एजुकेशन छूट गई थी, रह गई थी, या लर्निंग में कुछ हो रहा था, तो हो सकता है इस समय आपको पूरी करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा इस समय आपको टुवर्ड्स योर किड्स, टुवर्ड्स योर हायर लर्निंग, टुवर्ड्स योर मंत्रास, टुवर्ड्स योर क्रिएटिविटी, टुवर्ड्स योर रूटीन इनकम, टुवर्ड्स योर पर्सनैलिटी, टुवर्ड्स यू। भागिए मत, उस चीज़ को करवा के जाएगा। सैटर्न आ रहा है 4.5 महीने की, वो करवा के तो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप बेटर तरीके से करिए, सैटर्न भी खुश रहेगा और आपकी जो एक वो कहते हैं लैक हो गई थी चीज़ें, वो भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए ये। वर्गोस वालों की बात करें, गुड रेट्रोग्रेशन अच्छा है आपके लिए, क्योंकि 5th हाउस आपका एनर्जेटिक फील करेंगे इस समय। 5th हाउस आपके किड्स के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। उस वक्त आप हायर लर्निंग के लिए उनके साथ रहेंगे, उनको प्रोवोक करेंगे। बेटर थिंग्स इज नॉट बैड, सैटर्न रेट्रोग्रेशन इज नॉट बैड, आपकी छूटी हुई चीज़ों को कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों के। लिब्रास वालों के लिए 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, और कहीं ना कहीं आपके रेट्रोग्रेशन पोजीशन में आने वाले हैं। आप लिब्रास वालों के लिए जो हो रहा है वो आपके कहीं ना कहीं होम टाउन, आपकी मदर या आपकी घर से रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आइदर आपको नया मकान लेना है, आइदर आपको मकान को बड़ा करवाना है, आइदर आपको रिनोवेशन करवाना है, आइदर आपको अपनी मदर की टेक केयर करनी है, आइदर आपको आपके होम टाउन से रिलेटेड कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे कि आप अवॉइड कर रहे थे या आप कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो इस समय आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ मैं लिब्रास वालों को बताऊँ कि आपकी मदर का ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखिए, उनके साथ रहिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। इस समय आप अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लिब्रास वालों की बात करें, वो टूवर्ड्स उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिवोटी होना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको आपकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ जाए इस समय इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी मदर का हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई घर बेचना होगा, घर खरीदना होगा, या आपके वो कहते हैं ना कि वो मातृभूमि की कुछ वो रहता है ना कि हमें चुकाना था, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उस सब चीज़ों को आपको इस वक्त कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दौड़िए मत, आपके देखिए आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन से उसको उठानी पड़ेगी इस समय। अवॉइड तो आप कर ही नहीं सकते। अगर अवॉइड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी या आपको हार्ट प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको खुद को ही नहीं मिलेगा।
सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, सैटर्न आपसे कर्म तो करवाएंगे, वो तरीका कोई सा भी हो उनका। आपको अगर जितना भागेंगे उस चीज़ को छोड़ करके कि मैं नहीं करूँ, अवॉइड करेंगे, आँख बंद कर लेंगे, तो आपके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, अंदर बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएगी। माता का ब्लेसिंग लीजिए लिब्रास बनने के बाद, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट रन, डू योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डोंट अवॉइड दिस, अदरवाइज आप बड़ी बीमारी हाथ में ले लेंगे। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाले हैं, ठीक है। स्कॉर्पियोस वालों के लिए ऑलरेडी ढैया चल रहा है, सेटल, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी से काफ़ी सारा काम कर रहे हैं टुवर्ड्स योर घर, या आप अपने घर के लिए इतने डिवोटी हैं कि आप उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, बट अब सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोस वालों को कुछ राहत भी मिलेगी। स्कॉर्पियोस वालों को कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क बढ़ेगा, फ्रेंड सर्किल बढ़ेंगे। इससे में हो सकता है आप तुरंत बहुत सारे फ्रेंड्स बना लें, बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ बैठे उठे, या आप ट्रिप पे जाएं। देखिए अभी क्या हो रहा था, स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आप घर में इस तरह उलझे हुए थे या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने उलझे हुए थे कि आपको पता ही नहीं था कि मुझे ट्रिप भी लगानी है, बाहर भी जाना है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर मी, फॉर माई सराउंडिंग पीपल्स, इस तरह की चीज़ें भी हो रही थी। बट नाउ यू फील दैट कि नहीं, आई हैव टू गो आउट फॉर ट्रिपिंग, फॉर मेकिंग सम गुड फ्रेंडशिप, एंड मे बी पॉसिबल कि आप अच्छे एक बड़ा ग्रुप्स भी बनाएं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी विश्वास ना करेंगे इन लोगों का, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, ट्रिप लगाएंगे, आपको अच्छा फील होगा, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वहाँ से आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलने वाला है, दैट इज़ गुड रेट्रोग्रेशन फॉर स्कॉर्पियोस पीपल। कहीं ना कहीं आप राहत फील करेंगे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से, गुड। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं सैटर्न, बट आपको कौन से हाउस पे इफेक्ट डालें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है इसे आप राइटिंग में आप खुद पर ध्यान दें, मुझे राइटिंग करनी है, मुझे कुछ अपनी एक वो कहते हैं ना कि हॉबीज़ स्टार्ट कर लें, या ट्रिप लगाएं, या कुछ नया काम करें, नई एक वो एनर्जी आपके अंदर यू कैन फील राइट नाउ टूवर्ड्स योर प्रोफेशन ऑल्सो। सेल्स मार्केटिंग में निकल जाए, सर मैं सेल्स करनी है, मार्केटिंग करनी है, इस तरह का भी काम कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड रेट्रोग्रेशन फॉर द। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत जल्दी विश्वास नहीं कीजिएगा सराउंडिंग लोगों, सैटर्न है ना, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों, सेजिटेरियस वालों के लिए 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाला है। सेजिटेरियस वालों को सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो रखना है आपकी सेविंग्स पर। कहीं ना कहीं टूवर्ड्स, इस वक्त क्या हो रहा था सेजिटेरियस वालों के साथ, क्या हो रहा था कि बड़ा वो कहते हैं ना कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, वैसी वाली स्थिति हो रही थी। लेकिन जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाले हैं, आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएंगे कि आपके जो घर है, 2nd हाउस योर होम, ठीक है, 4th हाउस ऑल्सो योर होम, बट 2nd हाउस इज योर पब्लिक, मतलब वो जो लोग हैं उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना पड़ेगा, जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, या अपनी वो घूमने फिरने मस्ती मजाक में चल रहे थे, उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अपनी सेविंग्स भी भरनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो ना वो खर्च कर दिया आपने, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि मेरे को सेविंग भी करनी है, सेविंग्स पर ध्यान देना पड़ेगा, घर पे ध्यान देना पड़ेगा, घर के खर्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनकी वो कहते हैं ना कि इच्छाओं से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें सब आपको करनी पड़ेगी। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं, सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, बहुत खर्चा कर चुके हैं। वो एक होता है ना कि बहुत मैंने पैसा जोड़ा हुआ, वो खत्म हो गया, तो ना अब आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा पैसा खर्च हो चुका है, अब मुझे अब इस चीज़ को वापस से जोड़ना है। और आपके रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेम्बर्स, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है वो खटास आई हुई है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा इतने टाइम से। तो सैटर्न आपको कह रहा है कि बी रेस्पॉन्सिबल अबाउट योर फैमिली, जो आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, बाप हो, कोई एवरीबडीज जो भी आपके हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और सेविंग्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ सिस्टर्स वालों को, कहीं ना कहीं इस समय आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत अवॉइड भी कर रहे थे, अगर आप कर रहे थे कि अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इस वक्त हो सकता है आपकी हेल्थ आपको परेशान करे अच्छे लेवल पर, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों की, हम राइट और या राइट। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे अपनी फैमिली के बारे में, बहुत ज़्यादा डिवोटी थे और कर भी रहे थे, अब आ गए रेट्रोग्रेड पोजीशन में, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की लाइफ या आपका खुद के लिए जो कर्मा होता है, इससे वो स्टार्ट होगा।
कहीं कहीं आपको ये भी होगा कि इस समय आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश वाले लेवल पे भी आ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, मकर राशि वालों। यू फील कि नहीं अब मैं हूँ, मैं वो कहते हैं ना कि मुझे ही खाना है, मुझे ही पीना है, मेरा क्या होगा, अपने बारे में सोचना या अपने लिए ही सोचना, इस तरह की चीज़ें आप इस वक्त हो सकता है कंडक्ट करेंगे। बट सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं फैमिली के साथ बहुत अच्छे लेवल पर कट ऑफ होने की संभावनाएं भी हैं, एंड विथ योर स्पाउस ऑल्सो। कैप्रिकॉर्न्स वाले का तो राशि लॉर्ड खुद ही सैटर्न है, ठीक है, और जो भी कर्मा क्षेत्र यानी कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो सोच समझ के इन सब चीज़ों को ऑप्ट करना पड़ेगा, अपना सेल्फिश नेचर को कम करना पड़ेगा, कर्म करते रहिए टूवर्ड्स द फर्स्ट हाउस। क्या आपकी जितने भी आपके आसपास जितने भी लोग हैं, सारी दुनिया है, समाज है, सोसाइटी, आपका देश है, उन सब लोगों के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, उनका भी ध्यान दीजिए। सेल्फ मत बनिए, सेल्फ सेंटर्ड बनेंगे इस समय बहुत ज़्यादा, मी, बट अवॉइड दिस थिंग बिकॉज सैटर्न है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। जितना आप इस तरह की हरकत करेंगे उतना ही आपको वो अकेला करता चला जाएगा। वो इंसान फिर वो एक सेल्फिश नेचर में रहता है तो वो फिर उसी में रह जाता है। बाद में जैसे ही वो डायरेक्ट होंगे ना, आपको लगेगा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ खाली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड हाउस है, आपकी फैमिली है, आपकी सेविंग्स है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा। कैप्रिकॉर्न्स वालों को इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड का पूरा इफेक्ट डाल रहा है सैटर्न और आपके राशि लॉर्ड में। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। एक्वेरियस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एक्वेरियस जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें फिर से मैं कहना चाहती हूँ, दे फील लाइक ए किंग राइट नाउ। बस अब मैं ही मैं वो कि ना मैं स्टार्ट हो गया। बट रेट्रोग्रेड पोजीशन में जैसे सैटर्न आएंगे वहाँ पर आपको बताएंगे कि असलियत क्या है। आपको उड़ने नहीं दे पाएंगे बिकॉज पहली चीज़ तो ये है कि वो आपके 12th हाउस को पूरा इफेक्ट डालने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ एक्वेरियस वालों को कि आपकी जो पहली वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स योर हेल्थ, टूवर्ड्स योर एक्सपेंसेस, टूवर्ड्स योर वो कहते हैं ना कि एनर्जी, उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो राजा वाली जो स्थिति होती है ना कि आई एम द किंग, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। आप बहुत ज़्यादा यानी कि एक वो सेल्फ सेंटर, एक वो कहते हैं ना कि सेल्फिश नेचर या आई एम द किंग, और वो अपना ही एक रूल्स रेगुलेशन बना लेना, अपने हिसाब से दुनिया को चलाना, वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही थी। लेकिन अब जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे, सैटर्न आपको रियलिटी बताएंगे कि दिस इज़ नॉट रियल लाइफ, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, एंड आपको अपने कर्मास करने ही पड़ेंगे। तब मैं आपको दूंगा नहीं। 12th हाउस की तरफ पूरा आपका रुझान होने वाला है, बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ेंगे। कैप्रिकॉर्न्स आ रहा है आपके 12th हाउस में, एक्वेरियस होने की बात करें, आपको बहुत कर्म करने पड़ेंगे, तब आपको सैटर्न देके जाएगा। अदरवाइज उसको बड़ा डैमेज आपको मिल सकता है रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर एनिमीज, रिगार्डिंग योर एक बोलते हैं ना लॉस। 12th हाउस इज लॉस, वे खत्म, फिनिश। चाहे वो एनर्जी, चाहे आपकी फिजिकल एनर्जी हो, मेंटली एनर्जी हो, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, तीनों चीज़ों को 12th हाउस लॉस करता है। लॉस का खाना होता है, हाथ से चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे वाली स्थिति आप फील कर सकते हैं इसमें। डू कर्मा, दैट्स ऑल, बी प्रैक्टिकल एंड बी सीरियस। ये अपना जो मी वाला जो है ना, ईगो वाला एरिया, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ये 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। पाइसेस वालों को कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्स फील होगा, यस, क्योंकि सैटर्न जैसे ही 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। 12th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट होना कहीं ना कहीं इंसान को कर्म तो करने पड़ रहे हैं, बट उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा। आई मीन वो कहते हैं कि मुझे मिल नहीं रहा है कुछ भी। एक्वेरियस इज देयर, बट कहीं ना कहीं उसको गेन वो मिल नहीं रहा है। 12th हाउस में सैटर्न होते हैं तो उनकी मेहनत, उनके कर्म या उनकी जो भी चीज़ें हैं वो सब आई कैन से कि वो व्यय हो जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और इंसान जब इन सब चीज़ों से लड़ता है या स्ट्रगल करता है तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बैड हैबिट्स की तरफ भी चला जाता है, क्योंकि 12th हाउस बैड हैबिट्स में खर्चा, पता ही नहीं चल रहा मेरा खर्चा कहाँ हो रहा, कमा रहा हूँ बट खर्चा हो रहा जा रहा है। पाइसेस वालों की कंडीशन है सब। उसके अलावा बैड हैबिट्स, बैड प्लेजर, आप किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं सब, ठीक है। तो इस तरह का हो रहा था। नाउ यू फील रिलैक्स, नाउ आपको थोड़ा सा उस चीज़ से निकलेंगे, अच्छा है या बुरा है जो भी आपने किया है उस चीज़ से निकलेंगे। अगर आप इस समय हो सकता था कि आप अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड आप विदेश भी जाना चाह रहे हैं कि मुझे विदेश भी जाना है, कट हो रहे हैं हर चीज़ से, एनर्जी तो जा ही रही है चारों तरफ,
खर्चे तो हो ही रहे हैं, बैड हैबिट्स हो रही है, तो बैड हैबिट्स भी होती है तो इंसान कट हो जाता है अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उससे। कोई आदमी ड्रिंक करता है, कुछ भी करता है तो नशे में चला जाता है, रियलिटी से दूर चले जाता है ना, ठीक है। हेल्थ, उससे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो नाउ ये चीज़ें थोड़ी कम होगी। 11th हाउस, फर्स्ट हाउस में जैसे जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको 11th हाउस में जैसे ही वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में जैसे ही सैटर्न आते हैं वहाँ पर 11th हाउस आपका इस वक्त एक्टिव करेंगे, इन चीज़ों से आप वापस आएंगे, कहीं ना आपको गेन स्टार्ट होगी, हो सकता है आपको इनकम स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आपको इस समय वो फील होगा कि नहीं अब वो सब चीज़ों से आपका जो एनर्जी है वो सब जो लूज़ हो रहा था वो सब हो सकता है आप कलेक्ट करें, अच्छे नेटवर्क बढ़े, अच्छे लोग आपको सपोर्ट सिस्टम के लिए बाहर आए। बट सैटर्न है, लालच नहीं करना है, सबसे बड़ी चीज़ है पाइसेस वालों की बात है। लालच में कोई नई जॉब ले लेना या किसी विश्वास कर लेना या किसी से भी मित्रता कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब आपको नहीं करना है सर। पाइसेस वालों की बात कर रहे हो सर, क्योंकि 12th हाउस में तो है तो वही, लेकिन वो इफेक्ट 11th का आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी अवेयर। बट थोड़ा आप यू फील गुड, पाइसेस वालों की बात है, फील गुड, ठीक है। तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सैटर्न रेट्रोग्रेशन, और कर्म कीजिए जितना भी हो सकता है। सैटर्न कर्म कराने आते हैं, जब बैक में आ रहा था कुछ छूट गया है उसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग, गुड बाय।